खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पहुंचेंगे राहुल गांधी, छात्रों से संवाद करेंगे। तो पेपर लीक पर सरकार को घेरा जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगारी के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, घेराव किया जाएगा सरकार का। शाम 5:30 बजे का ये समय रहेगा जब ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के साथ यूपी चुनाव के प्रचार अभियान की नींव भी रखेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सांगीतिक प्रस्तुति से होगी, जिसके जरिए पूर्वांचल के युवाओं को साधने के लिए केपी इंटर कॉलेज मैदान पर 2 घंटे संवाद करेंगे। राहुल से पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता प्रयागराज पहुंच चुके हैं। प्रयागराज से राहुल भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मुद्दे के साथ भर्ती में हो रही देरी, भर्तियों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर बात करेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए 2 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। और इसी बीच खबर पीओके से है, जहां पर 2 इलाकों में चुनाव टला है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पर हिंसा हो रही है। तो वो 2 इलाके हैं, पुंछ और पलांदरी, जहां पर चुनाव फिलहाल टल गए हैं। हिंसा और विद्रोह के चलते ये चुनाव टल गया और अगले आदेश तक इलेक्शंस टले ही रहेंगे, यानी कि आगे पोस्टपोन किए गए हैं और अगली तारीख का इंतजार करना होगा। अगले आदेश तक ये इलेक्शन फिलहाल टला हुआ बताया गया, क्योंकि पुंछ और पलांदरी मुनीर फौज के हाथ से निकल चुका है। वहां विद्रोहियों का दबदबा इतना बढ़ गया है कि उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी घुस भी नहीं सकते। चुनाव टालने से पहले पाकिस्तानी फौज और सुरक्षा एजेंसियों ने हालात का जायजा लिया था और इलाके में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए अगले आदेश तक चुनाव पर रोक लगा दिया है। पीओके में चुनाव को लेकर भारत ने चुनाव का दिखावा बताया है और जल्द से जल्द पीओके से कब्जा छोड़ने के लिए की बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। संसद में भगवा वस्त्र पहनकर नाटक करने के मामले में सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। हाथरस में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और पप्पू यादव का पुतला फूंका गया। झारखंड के धनबाद में जमीन धंसने से भारी तबाही मची। बारिश के बाद जमीन धंसने की वजह से कई घर जमींदोज हो गए। जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को स्कूल और सार्वजनिक भवनों में ठहराया है। उत्तर प्रदेश के संभल में जिला प्रशासन ने तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया। नरौली इलाके में प्रशासन ने करोड़ों की जो जमीन है उससे अवैध कब्जे को हटा लिया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज इंटर्न डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स ने नुक्कड़ नाटक किया, अपना दर्द बयां किया। हरिद्वार में कॉमनवेल्थ गेम्स में पदकवीर शुभम जुयाल का जोरदार स्वागत हुआ। मेंस शॉट पुट इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले शुभम का शहर में कई जगह पर वेलकम किया गया।